स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैप्टर 8 मोर ऑन इंटरनेट में। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट सेकंड और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे हाउ टू कंपोज एंड सेंड एन ईमेल। ईमेल को कंपोज करना एंड सेंड करना, हाउ टू लॉग आउट ईमेल अकाउंट को लॉग आउट करना और सेफ्टी ऑन द इंटरनेट पर अपने डेटा की सेफ्टी कैसे रखी जाती है। आइए जानते हैं इस बात। हाउ टू कंपोज एंड सेंड एन ईमेल। अपने ईमेल को कंपोज करना और सेंड करना। अगर आप किसी को ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो उसको कंपोज कैसे करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे और सेंड कैसे करेंगे। टू सेंड एन ईमेल फॉलो द स्टेप। ईमेल सेंड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट, लॉग इन टू योर अकाउंट। सबसे पहले अपने अकाउंट को हम लॉग इन करेंगे। सेकेंड, द इनबॉक्स स्क्रीन अपीयर्स। आपके सामने इनबॉक्स की एक स्क्रीन अपीयर होती है लाइक दिस, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं। देन क्लिक द कंपोज बटन ऑन द लेफ्ट पैन, और आपको लेफ्ट पैन से कंपोज बटन पर क्लिक करना होता है। द न्यू मैसेज विंडो अपीयर। आपके सामने न्यू मैसेज की एक विंडो अपीयर हो जाती है लाइक दिस। फोर्थ स्टेप आती है एंटर द रेसिपिएंट्स एड्रेस इन द टू फील्ड। हमारी विंडो में दिख रहे टू फील्ड पे हम रेसिपिएंट का एड्रेस टाइप करते हैं। इफ़ यू वांट टू सेंड द कॉपीज, और अगर आप इसकी कॉपीज सेंड करना चाहते हैं ऑफ द मेल टू मल्टीपल रेसिपिएंट, देन एंटर एड्रेस इन द सीसी फील्ड। मीन्स एक ही मेल की कॉपी आप एक से ज़्यादा रेसिपिएंट को सेंड करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस हम कहाँ लिखेंगे, उन सभी का एड्रेस हमको लिखना होता है सीसी फील्ड में। सीसी फील्ड जो कि आपकी विंडो में यहाँ शो हो रही है। आफ्टर देन एंटर द टॉपिक ऑफ योर ईमेल इन द सब्जेक्ट फील्ड। जो आपकी सब्जेक्ट फील्ड है यहाँ पर इसका आप टॉपिक लिखेंगे। देन आफ्टर एंटर द टेक्स्ट यू विश टू राइट इन द ईमेल, और यहाँ पर आप अपने ईमेल के टेक्स्ट को लिखेंगे, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है। आफ्टर देन क्लिक द सेंड बटन। उसके बाद हम नीचे जो सेंड बटन दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इससे आपका जो ईमेल होता है वो कंपोज होकर सेंड हो जाता है। नेक्स्ट आता है हाउ टू लॉग आउट फ्रॉम ईमेल अकाउंट। आप अपने ईमेल अकाउंट को लॉग आउट कैसे करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूज़ करने के पहले हम उसको लॉगिन करते हैं और यूज़ करने के बाद उसको लॉग आउट करना भी ज़रूरी होता है। एट द एंड, लास्ट में, ऑलवेज बी श्योर टू लॉग आउट फ्रॉम योर अकाउंट व्हेन यूजिंग अ पब्लिक कंप्यूटर। अगर आप पब्लिक कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमें अपने ईमेल अकाउंट को यूज़ करने के बाद लॉग आउट करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल से लॉग आउट कर देना चाहिए। इफ़ यू डोंट लॉग आउट, अगर आप लॉग आउट नहीं करते हैं, समवन मे बी एबल टू एक्सेस योर अकाउंट जस्ट बाय व्यूइंग ब्राउज़र हिस्ट्री। तो कोई भी व्यक्ति आपका ब्राउज़र हिस्ट्री में जाकर के आपके ईमेल अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। टू साइन आउट फ्रॉम योर जीमेल अकाउंट फॉलो द स्टेप। साइन आउट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन द प्रोफाइल इमेज। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोफाइल इमेज है एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, जो कि विंडो की टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर से होती है लाइक दिस पिक्चर में आप देख सकते हैं। यू विल सी योर बेसिक प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो अपने बेसिक प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं। आफ्टर देन लास्ट में एक ऑप्शन आता है क्लिक साइन आउट, और उसके बाद हम साइन आउट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यू विल लॉग आउट फ्रॉम योर अकाउंट, और आप अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देंगे। आपका जो अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाएगा। While accessing the internet, your computer is vulnerable to malicious computer hackers, viruses, and email spam. So you must follow some basic guidelines while accessing the internet. जब कभी आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं कंप्यूटर के जो हैकर्स होते हैं, वायरस होते हैं या ईमेल स्पैम होते हैं, उसमें आ जाते हैं। यू मस्ट फॉलो सम बेसिक गाइडलाइंस। आपको कुछ बेसिक गाइडेंस दी जा रही है वाइल एक्सेसिंग द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट का यूज़ करें तो उसके लिए कुछ बेसिक गाइडेंस आपको दी जा रही है, जिसको आपको याद रखना होता है, आपको फॉलो करना होता है, ताकि आपका जो सिस्टम है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ रहे। तो फर्स्ट रूल जो होता है वो होता है हैकर्स में स्टील और डिस्ट्रॉय योर कॉन्फिडेंटली डेटा सच एज बैंक अकाउंट, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। हैकर्स जो होते हैं वो आपके डेटा को, जैसे कि बैंक अकाउंट पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, इसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। सो क्रिएट आ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए एंड चेंज योर पासवर्ड रेगुलरली, और अपना पासवर्ड रेगुलरली चेंज करना चाहिए। नेवर शेयर योर पासवर्ड इवन विद योर फ्रेंड। अपने पासवर्ड को किसी से भी शेयर ना करें, यहाँ तक कि अपने दोस्त से भी आपको इस पासवर्ड को शेयर नहीं करना होता है।
नेक्स्ट आता है वायरसेस कैन रीच योर कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट। वायरस आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू आ जाते हैं। देयर आर कैपेबल ऑफ डिलीटिंग फाइल्स एंड डिस्ट्रॉइंग कंटेंट ऑफ योर हार्ड ड्राइव। यह कैपेबल होते हैं आपकी फाइल को डिलीट करने के लिए और आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपके डेटा को ख़राब करने के लिए, जो कि आपके हार्ड ड्राइव में होता है। सो प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर बाय इंस्टॉलिंग एंटीवायरस इन इट। तो ज़रूरत होती है कि आपके कंप्यूटर में आप अपने एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रखें ताकि आप सेफ रहें। सब एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस आर एवेस्ट, एवीजी, नॉर्टन एंड McAfee। ठीक है, McAfee ये भी एक एंटीवायरस है जिसके यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये सभी एंटीवायरस में से आप किसी भी एंटीवायरस का यूज अपने सेफ्टी के लिए सिस्टम में कर सकते हैं। समटाइम्स स्पैमर्स ईमेल वायरसेस थ्रू अटैचमेंट। कई बार क्या होता है, कुछ लोग स्पैम ईमेल को या स्पैम वायरस को ईमेल के साथ सेंड कर देते हैं। दीज वायरसेस एग्जीक्यूट इन द कंप्यूटर व्हेन यूजर्स क्लिक ऑन द अटैचमेंट। यह वायरस एग्जीक्यूट हो जाते हैं, रन हो जाते हैं आपके कंप्यूटर में कब, जैसे ही आप इस अटैचमेंट पर क्लिक करते हैं। सो नेवर ओपन सच ईमेल अनलेस यू नो दैट द अटैचमेंट इज एंड हु द सेंडर इज। तो आप उस अटैचमेंट को या उस ईमेल को ओपन ना करें जब तक कि आप उस अटैचमेंट के बारे में पूरा नहीं जानते या उसके सेंडर के बारे में आप नहीं जानते कि किसने हमको सेंड किया है और क्या सेंड किया है। तो जैसे कि अगर आप बोलें सर जब तक सेंड ओपन करके नहीं देखेंगे तो मालूम कैसे चलेगा कि सेंड किसने किया है, क्या किया है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप किसी ईमेल आईडी को जानते हैं तभी उसके अटैचमेंट को आप ओपन करें, नहीं जानते हैं तो बिना सोचे समझे आप बिना जानकारी के उसको ओपन ना करें। इंटरनेट की हेल्प लेकर उसको आप सर्च करें, उसके बाद उसको आप ओपन कर सकते हैं। फिर आता है सम अदर रूल्स दैट मस्ट बी फॉलो वाइल यूजिंग इंटरनेट। कुछ अदर रूल जो कि हमको इंटरनेट पे फॉलो करने चाहिए हमेशा, वो ये है, नेवर फॉरवर्ड योर पर्सनल ईमेल विदाउट द परमिशन ऑफ ओरिजिनल अदर। कभी भी किसी ईमेल अकाउंट का या पर्सनल ईमेल का एड्रेस शेयर ना करें, फॉरवर्ड ना करें विदाउट परमिशन ओरिजिनल ऑथर। ओरिजिनल ऑथर का मतलब होता है जिसकी पर्सनल आईडी है, जिस कंपनी की आईडी है, किसी पर्सन की आईडी है, उसके बिना परमिशन के आप उसका ईमेल शेयर ना करें। नेवर यूज रफ और रूड लैंग्वेज वाइल सेंडिंग एन ईमेल। जब कभी आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं उसमें रफ एंड रूड लैंग्वेज का यूज भी ना करें। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ईमेल्स दैट सीम टू बी इनअप्रोप्रिएट। ऐसे ईमेल को रिस्पॉन्ड ना करें जिसको आप जानते नहीं हैं। नेवर शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल। और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ईमेल के थ्रू बिल्कुल भी शेयर ना करें। नेवर कॉपी वर्क्स ऑफ अदर। किसी दूसरे व्यक्ति का वर्क कॉपी ना करें। इट इज़ अगेंस्ट कॉपीराइट लॉ। यह कॉपीराइट लॉ के विरुद्ध है। यूज इंटरनेट अंडर द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स और टीचर्स। अपने इंटरनेट का यूज़ अपने पेरेंट्स या अपने टीचर की गाइडलाइंस में ही करें। विदाउट गाइडलाइंस आप इंटरनेट का यूज़ ना करें। सो स्टूडेंट्स, आपने पार्ट सेकंड में जाना, इस चैप्टर में जाना कि ईमेल को सेंड करना, कंपोज करना, साथ ही में हमने जाना अपने ईमेल अकाउंट को लॉग आउट करना और साथ ही में सेफ्टी रूल ऑन द इंटरनेट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का कि इंटरनेट पे डेटा की सेफ्टी कैसे की जाती है, किस प्रकार से हमारा डेटा लॉस हो सकता है। तो उसके साथ ही हमने जाते हैं कुछ सेफ्टी रूल्स जो कि अदर रूल्स थे जिनको हमें हमेशा फॉलो करना होता है। तो आई होप आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे और इंटरनेट पर डेटा की सेफ्टी कर सकेंगे। इसी के साथ वीडियो को रिवाइज करके देखिए। अपना बहुत ध्यान रखिए।